क्लास BCA BBA BCom ऑनर्स मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर है मैट्रिसेस। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। तो देखें, इसमें ये क्वेश्चन पहले हमें दे रखा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 3 6 5 7 देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको बताना है और द एलिमेंट A12 A21 और A23 की वैल्यू हमको बतानी है। तो आंसर हम लिखेंगे, तो ये ऑर्डर लिखेंगे पहले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या है। तो आप देखें इसके अंदर 2 रो हैं इसके अंदर और 3 इसके अंदर कॉलम हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं हम उनको कॉलम कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 into 3 ऑर्डर, 2 into 3 ऑर्डर का हो गया। क्यों? इसके अंदर 2 रो हैं और 3 इसके कॉलम है, इसलिए 2 into 3 ऑर्डर का हो गया। दूसरा हम देखेंगे अब A1 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू कितनी है। तो A12 की वैल्यू हम लिखेंगे। तो पहला जो है, जो 1 लिखा है, ये इसकी रो को नंबर को बताता है और दूसरा जो है कॉलम को बताता है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट हमको बताना है। तो पहली रो ये वाली हो गई और उसका दूसरा एलिमेंट है 4, इसलिए A12 की वैल्यू हो गई 4। फिर हमें बताना है A21 हमको बताना है। तो अब A21 कितना होगा, रो यानी दूसरी रो का पहला कॉलम है तो और उसकी वैल्यू है 6। अब हमको बताना है A23 की वैल्यू कितनी है। तो A23 की वैल्यू, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम नंबर 3। तो हम A2 मतलब दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट वो कितना है 7। 1 2 दूसरी रो और तीसरा कॉलम ये 7 आता है। तो इसलिए A23 की वैल्यू 7 हो गई। अब देखें, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का है। 2 मैट्रिसेस A is equal to Aij and B is equal to Bij are equal if they are in the same order and each element of A is equal to the corresponding elements B। अगर हमको दो हमको मैट्रिक्स दे रखे हैं तो वो इक्वल तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनका हर एक एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दूसरे वाले के इक्वल होंगे, दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो हमें ये 2 मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये दे रखा है इफ़ 2 5x और ये y 3 7 इज इक्वल टू 2 5 1 5 और 4 z 7 इस तरह का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z की हमको वैल्यू बतानी है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये 2 देखो 2 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा 1 के। तो हम आंसर लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरा इसमें देखें ये y है और यहाँ पर कितना है ये 4, तो y इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग 4 है, वैल्यू है वो 4। जो y है उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखें ये 3 है यहाँ पर और इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो है उधर z, तो ये है z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू 1 हो गई, y की 4 हो गई और z की 3 हो गई। तो ये इसके आंसर हो गए। दूसरा आगे देखें, कहता है इफ़ x प्लस वाई, और ये 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, x प्लस वाई 5 3 x इज इक्वल टू 7 5 z 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे आंसर 3। तो देखें इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो 7 के इक्वल है। अब देखो आगे है ये 5, तो वहाँ पर 5 लिखा है, ये 3 है और ये z है। इसका मतलब ये हुआ 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उधर z है, तो z इज इक्वल टू इसका मतलब 3 हो गया, z इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखें यहाँ पर ये x है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में आगे वो 4 है, तो ये x इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें z की वैल्यू मालूम चल गई है, x की वैल्यू मालूम चल गई है, लेकिन हमें y की वैल्यू मालूम नहीं है। x प्लस वाई
की वैल्यू 7 दे रखी है और हमें x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें 7 दे रखा है, तो हम x की जगह 4 रख लेंगे। तो हम यहाँ पर x की जगह 4 रखें और प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस के 4, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ़ ये भी दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका आंसर भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, देखेंगे ये a माइनस बी है, इसका जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है आगे वो -1 है, ये a11 है, ये भी a11 है, तो इसमें हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया -1। दूसरा वाला देखें, यहाँ पर जो यहाँ पर 2a प्लस सी है, इसका करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर आगे एलिमेंट है वो है 5, यानी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखें यहाँ पर ये 2a माइनस बी दे रखा है और इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू वहाँ पर दे रखी है 0, यानी 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 0। आगे देखें ये है 3c प्लस डी और इसमें है 3 प्लस डी की, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उधर 13 है, तो इसका मतलब हुआ कि 3c प्लस डी इज इक्वल टू हो गया 13। अब हमारे पास में ये 4 इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन ये वाली हो गई, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी इक्वेशन ये, और चौथी इक्वेशन ये वाली हो गई। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तभी हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें इसमें इक्वेशन फर्स्ट में और थर्ड में देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में देखें, वो जो फर्स्ट इक्वेशन वो है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और दूसरी है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको माइनस कर दें इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा, ये a प्लस है 2a माइनस, तो ये माइनस a आ गया, ये कट जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया -1, माइनस से माइनस कट गया, यानी a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब a की वैल्यू 1 फाइंड हो गई है, तो हम a की वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, पहले वाले के अंदर, पहली इक्वेशन में। तो a की वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, यानी b इज इक्वल टू आ गया 2। ये b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई, b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन में चले हम, सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू जो हमें मिली है यहाँ पर 1, हम इसके अंदर पुट कर देंगे 1 प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पर 5, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस के 2, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा 3, c 3 आ गया। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, d फोर्थ इक्वेशन में है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में यह है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 लिखा है, तो ये 3c प्लस d की वैल्यू है, d की वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर c की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है, तो हम c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये 3 और c की वैल्यू हमको 3 मिल गई है, और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 3 9 प्लस d इज इक्वल टू आ जाएगा 13, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू आएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह से a b c और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं।